आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक आध्यात्मिक चिंतन की जब जब बात आएगी, स्वामी विवेकानंद का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। महज 39 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति का जो ध्वज वैश्विक पटल पर लहराया, वह आज भी लहरा रहा है। सनातन संस्कृति के संदेश वाहक के रूप में पश्चिमी दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया जो 100 वर्ष बाद भी पूरी दुनिया के लिए आदर्श बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 के 12 जनवरी को हुआ था। उनके पिता वकील थे, उनका नाम विश्वनाथ दत्ता था और माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। पिता जहां वकील थे, वहीं इनकी माता परोपकारी और धर्मपरायण महिला थी। और कहा जाता है कि उनकी अपनी माता से, उनकी धार्मिक परायणता से वे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे और यही कारण रहा कि कालांतर में ये अध्यात्म से अधिक जुड़े। विवेकानंद, जिनका कि बचपन में नाम नरेंद्रनाथ था, उन पर अपनी मां का विशेष प्रभाव पड़ा और यही कारण रहा कि वे बचपन से ही पूजा पाठ और अध्यात्म की दुनिया में लगे रहे। और विवेकानंद की बचपन की शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में परिवार में, घर में शिक्षा हुई और कहा जाता है कि 7 वर्ष की अवस्था में उसे स्कूल भेजा गया। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में शिक्षा ली और 16 वर्ष की आयु में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में जगह मिला, वहां भर्ती किए गए। उसके बाद जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूट में उन्हें भर्ती किया गया, वहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बालक विवेकानंद अपनी विद्यालय शिक्षा के साथ साथ साहित्य, धर्म और दर्शन में विशेष रुचि रखते थे। इनका उन्होंने अत्यधिक अध्ययन किया और उनका बचपन देखें तो बालक का बचपन ब्रह्मचर्य नियम रीति से चलता रहा, संयमी जीवन चलता रहा, जो कि बाद में भी उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। सन 1881 ईस्वी में बालक नरेंद्रनाथ का दर्शन रामकृष्ण परमहंस से होता है और तब से इनके जीवन की रीति नीति बदल गई। 1984 में इनकी बीए की शिक्षा पूरी हुई। उसी वर्ष उनके पिता का भी देहांत हो गया और उस समय तक रामकृष्ण परमहंस के काफी निकट ये जा चुके थे। और 1986 में ही परमहंस की भी मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि मृत्यु से 2-3 दिन पहले ही परमहंस ने नरेंद्रनाथ को कहा था कि आज मैं अपना सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूं और मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं। मैंने योग द्वारा जिस शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे।
अपने इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम वहां जाओगे जहां से आए हो। और रामकृष्ण परमहंस का इनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा रहा, और शायद यह भी एक कारण था कि नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद ने गृहस्थ जीवन को कभी नहीं स्वीकार किया। उनकी शिक्षा सर्वांगी शिक्षा कही जा सकती है, क्योंकि उनका ध्यान मानसिक एवं वैचारिक प्रगति की ओर हमेशा बना रहा। इस शिक्षण चिंतन के साथ साथ उनका चिंतन हमेशा शारीरिक विकास के प्रति भी रहा। उन्होंने संगीत, साहित्य आदि के क्षेत्र में भी दक्षता प्राप्त की। इसके साथ कुश्ती, घुड़सवारी, तैराकी आदि में भी निपुणता प्राप्त की। अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बालक नरेंद्रनाथ संशयवादी दृष्टि रखते थे, और यही कारण रहा कि परमहंस से मिलने के बाद भी इनकी दृष्टि संशयवादी की तरह ही थी। उन्हें भी संशय की दृष्टि से ही देखा, किंतु बाद में तमाम उलझन का समाधान पाकर रामकृष्ण परमहंस के प्रति स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। उन्हें अपना गुरु एवं पथ प्रदर्शक के रूप में आत्मसात कर लिया। 1886 से स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के निधन के पश्चात उन्होंने अपने जीवन एवं कार्यों को नया मोड़ दिया। उनकी शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए भारत का भ्रमण किया, पैदल ही चल पड़े, कन्याकुमारी तक की यात्रा की। अपने भ्रमण में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की भी जानकारी ली। उन्होंने देखा कि हमारे देश की संस्कृति कितनी समृद्ध है और आध्यात्मिक परंपरा की जकड़ भारतीय जनमानस पर प्रबल एवं सुदृढ़ थी। आध्यात्मिक दृष्टि से तनिक भी दारिद्र्य की स्थिति नहीं थी, किंतु वस्तु स्थिति भौतिक धरातल पर देश में गरीबी थी, निर्धनता चरम पर था, दरिद्रता था, भोजन के लिए लोग तरसते थे। और यही कारण रहा कि इससे उत्पन्न सामाजिक बुराई एवं कई तरह की समस्याएं तत्कालीन परिस्थिति में विद्यमान थी। और इन सबों का समाधान उन्होंने इस रूप में देखा कि जब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती तब तक हम अपनी भौतिक स्तर की कमजोरियों को भी दूर नहीं कर सकते। अतः उन्होंने एक व्यापक विस्तृत रूप में आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता महसूस की, सबल आध्यात्मिक नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की, और स्वामी जी 1892 में कन्याकुमारी पहुंचे, मंदिरों में देवी के दर्शन किए, समुद्र की चट्टान पर तपस्या में लीन हो जाते थे, और कहा जाता है कि वहीं उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और देश सेवा का प्रण लिया। शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन की बात हो रही थी, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स आयोजित होने की बात थी, विवेकानंद को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने भी वहां जाने का निश्चय किया और भारतीय आध्यात्मिक शक्ति को प्रस्तुत करने का विचार जताया। और 1893 ईस्वी में
विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले कहा था राजस्थान के खेतरी के राजा ने उनका सहयोग किया वहां जाने में, और वहां जाकर इन्होंने अपने सनातन संस्कृति का, अपने वेदांत दर्शन का प्रचार किया, उनके गुरु रहस्यों से शेष दुनिया को अवगत कराया। उतने बड़े मंच पर कभी न बोलने वाले स्वामी विवेकानंद के मन में भी कई तरह की तरंगे उठ रही होगी, और शेष देशों के प्रतिनिधि जब अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे अन्य धर्म से, और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वहीं शिकागो के कोलंबस हॉल में 11 सितंबर 1893 को जब स्वामी विवेकानंद ने अपना व्याख्यान शुरू किया, वही समय दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में हो गया। स्वामी विवेकानंद की वाणी हिंदू नेपोलियन की तरह दुनिया पर राज करने लगी। कहा जाता है कि प्रारंभिक 5 शब्द इनका ऐसा रहा जो वहां मौजूद तमाम दर्शकों को भिगो दिया, आह्लादित कर दिया, जिसकी कल्पना नहीं किए थे वो चीज हो गया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहनों और भाइयों। और कहा जाता है कि इसी 5 शब्द के बाद उपस्थित लोग इतने आह्लादित हो गए कि खड़े होकर 3 मिनट तक इनके सम्मान में तालियां ही बजाते रह गए। जाहिर है उसके बाद हिंदुत्व के जिस विराट स्वरूप पर विवेकानंद ने अपना वक्तव्य दिया, उस धर्म संसद में दिए गए तमाम लोगों के भाषण पर, विचार पर ये अकेले भारी पड़ गए, और उनका ओजपूर्ण भाषण के प्रति इतनी सम्मान व्यक्त की गई जो कल्पना से परे था। वे लोग सोचने लगे ये भारत है, यही दुनिया का नेतृत्व करेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में इनकी ऊंचाई जहां तक पहुंची है, वहां भी पश्चिमी देशों को पहुंचना है। अमेरिका से लौटने के बाद 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वेदांत का प्रचार करना, दीन दुखियों की सेवा करना अपना उद्देश्य बनाया। उसके बाद कई देशों की यात्रा भी की, इंग्लैंड भी गए और बेलूर और अल्मोड़ा से 75 किलोमीटर की दूरी पर अद्वैत आश्रम के नाम से मठ भी बनवाए। 1899 में स्वामी जी पुनः अमेरिका गए थे और वहां 1 वर्ष रहने के पश्चात 1900 ईस्वी में भारत लौट आए। देश विदेश में धर्म का प्रचार किया, आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया और 4 जुलाई 1902 का वह दिन जब महज 39 वर्ष की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद ने इस संसार को त्याग कर
अनंत दुनिया में लीन हो गए। सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक चिंतन की जो धारा उन्होंने प्रवाहित की, वह राष्ट्र के लिए सदा अनुकरणीय बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व जीवन दर्शन इतना विशाल है कि कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में रहता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत को जानना हो तो स्वामी विवेकानंद को जानो। 1921 में बेलूर मठ में जब महात्मा गांधी गए वहां दर्शन करने, तो उनके बाद विजिटर बुक में उन्होंने लिखा था, मैंने स्वामी विवेकानंद की रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ा है, उससे मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी विवेकानंद का जीवन दर्शन संघर्ष की प्रधानता से जुड़ा हुआ है। वे अपने व्यक्तित्व के रूप में शक्तिशाली नजर आते थे, तेजस्वी, सर्वोत्मुखी और एक खिलाड़ी की भांति, सशक्त खिलाड़ी की भांति उनका चेहरा गठिला और पुष्ट था। और ऐसा ही सबसे पहले युवाओं को बनने की सलाह देते थे। आध्यात्मिक दुनिया में उनकी अधिक आस्था प्रेरणादायी जहां बनी हुई है थी, वहीं वे हमेशा वीर, निर्भय और कर्मठ होने की बात करते हैं। प्रत्येक महिला हो या पुरुष, उनके लिए स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट संदेश था, संघर्ष करो और निर्भय बनो, भय रहित जीवन जियो, भय का त्याग करो। भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जीवन में संघर्ष की प्रधानता होनी चाहिए। संघर्ष तो होगा, हमेशा होगा। कोई प्रकृति के विरुद्ध लड़ता है तभी उसमें चैतन्य का विकास होता है और तभी पुरुषार्थ जगता है, वही चेतना का प्रकाश मिलता है। स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक जीवन पर किनका प्रभाव रहा, किनसे वो ज्यादा प्रभावित हुए, अगर इस पर विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थिति में जन समुदाय की जो स्थिति थी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से जितना पिछड़ापन था, इस हकीकत को वे खत्म करना चाहते थे और वे आध्यात्मिक जागरण को इसके लिए अनिवार्य बनाने के साथ साथ विचारधाराओं को भी मान्यता दिए, अन्य विचारधाराओं के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों को वे ज्यादा प्राथमिकता दी और उनके विचारों पर प्राचीन भारतीय दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता दिखता है, विशेषकर वेदांत दर्शन का। और कहा जाता है कि ये नव वेदांती थे। स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन अपने आप में नए स्वरूप में था। उनके दार्शनिक विचारों का आरंभ प्राचीन भारतीय शास्त्र में मिलता है, जो कि उपनिषद और वेदांत दर्शन पर आधारित है, जहां की वे सत्य के पूर्णतया सर्ववादी स्वरूप को अपनाते हैं। उनके जीवन दर्शन पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव पड़ता दिखता है। विवेकानंद के विचार में बौद्ध दर्शन का
प्रभाव इस रूप में देखा जा सकता है कि वे भी मुक्ति की बात करते हैं, सर्व मुक्ति की बात करते हैं और महायान बौद्ध विचार, बोधि सत्व विचार की जो भावना वहां दिखती है वही विवेकानंद के बौद्ध दर्शन के विचार में भी दिखते हैं, जहां कहा गया है कि जिस नाव की सहायता से आंधी में कोई नदी पार कर लेता है उसे उस नाव को इस प्रकार छोड़ना चाहिए कि अन्य भी उसका उपयोग कर सके। और गौतम बुद्ध के संदर्भ में कहा जाता है कि स्वयं वे निर्वाण की अवस्था में जाने के बाद भी भ्रमण करते रहे, दूसरों के दुख निरोध मार्ग में अग्रसर करने के लिए सहायता करते रहे। और वही चीज स्वामी विवेकानंद में भी देखा जा सकता है, जहां मानवीय कार्य में मानववादी भावना के साथ वे हमेशा सेवा कार्य को अंजाम देते रहे। सम्यक कर्म, सम्यक आजीव जैसे कार्य विवेकानंद के विचार में, विवेकानंद के जीवन शैली में, विवेकानंद के दर्शन में दिखते हैं। मानववाद की यह भावना अपने आप में ऊंचा स्थान रखता है, मूल्यवान अवस्था में दिखता है। यह इस रूप में भी मूल्यवान है कि मनुष्य को विवेक और सो हृदय प्राणी के रूप में मानता है, मनुष्य को साध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, मनुष्य के अस्तित्व एवं गौरव को सृष्टि का सबसे अधिक मूल्यवान तत्व के रूप में मान्यता देता है। उनके विचारों पर श्रीमद् भगवत गीता का भी विचार दिखता है, जहां गीता में निष्काम कर्म विचार की बात कही गई है और यही चीज विवेकानंद के जीवन दर्शन में भी दिखता है। विवेकानंद के विचार में ईसाई धर्म का भी प्रभाव दिखता है, क्योंकि विवेकानंद ने हमेशा चारित्रिक बल को महत्व प्रदान किया है और सलीब पर टंगे ईसा की आत्मशक्ति तथा चरित्र बल से विवेकानंद बहुत प्रभावित प्रतीत होते हैं। उन्हें ईसा की वह शक्ति प्रबल आध्यात्मिक शक्ति का सूचक के रूप में प्रतीत होता है, जहां वे भयानक शारीरिक यातना सहने के बाद भी ईश्वर से उन लोगों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने उन्हें कष्ट दिया, यातना दिया, उन्हीं के लिए वे क्षमा करते हैं। विवेकानंद ईसाई शिक्षा से सेवा और प्रेम की भावना भी सीखते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि रामकृष्ण आश्रम के में जो सेवा भाव की भावना है वह विवेकानंद के चिंतन पर ईसाई धर्म के प्रभाव का परिणाम है। विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य में ईश्वरीय चिंगारी छिपी है और जिस आशावादी ढंग से वे मनुष्य के त्राण की बात करते हैं, उन सभी विचारों में ईसाई धर्म के ईश्वरीय राज की अवधारणा से कुछ समानताएं भी दिखती है। विवेकानंद के दर्शन में इन सबों के साथ साथ उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्पष्ट छाप दिखता है। उन्हीं के प्रकाश के आलोक में तो उन्होंने अपने को जिया और अपने जीवन को, अपने विचारों को संजाया, संवारा, आलोकित किया। संभव है यदि रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में वे नहीं आते तो उनकी जीवन की दशा कुछ और होती। रामकृष्ण परमहंस ने बालक नरेंद्र नाथ
को गढ़ा और दुनिया के सामने विवेकानंद के रूप में प्रस्तुत किया। एक विशाल व्यक्तित्व, विशाल मानसिकता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ न केवल परिवर्तित किया बल्कि उनके स्वरूप को देखकर आमजन भी ईश्वरीय स्वरूप के रूप में उनका दर्शन किया। जिस अनुशासित शिष्टाचार के अनुकूल उन्होंने अपना जीवन जिया, उन पर रामकृष्ण परमहंस का तो प्रभाव स्पष्ट पड़ा ही पड़ा। आज जहां नई शिक्षा नीति के स्वरूप में कई तरह की व्यापक अवधारणा को रखी गई है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि इस तरह की बातें विवेकानंद भी कहा करते थे और न केवल दर्शन, धर्म, साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद को उन्होंने पढ़ा था, समझा था, गढ़ा था, बल्कि शिक्षा और शांति को तो वे दुनिया को जीतने का हथियार मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की तो स्थापना की ही और कई दार्शनिक कृतियों को भी लिखा। उनकी चर्चित कृतियों में भारत और उसकी समस्याएं, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, जनता जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य, आवर ड्यूटी टू द मासेज, अधिकार की बुराइयां, द एविल ऑफ अधिकारवाद और जातिवाद का चक्र, द साइकिल ऑफ कास्ट महत्वपूर्ण रहे। इनके अलावा उनके कई अवसरों पर उनके दिए गए ओजस्वी भाषण आम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक विचार देखे जा सकते हैं। युवाओं के लिए विशेष तौर पर समर्पित उनका यह मंत्र, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, हर हमेशा भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करता रहेगा और आज भी इन शब्दों की महत्ता कम नहीं हुई है। देश का भविष्य आज भी युवाओं के कंधों पर टिका हुआ है और आज के युवा यदि शाश्वत आदर्श को अपना लें, विवेकानंद की प्रेरणा से जीवन जिए, तो कई तरह की समस्याओं का समाधान अभी आज भी हो सकता है। युवा क्या नहीं कर सकता है, हर एक क्रांति को अंजाम दे सकता है और युवा कायर नहीं होता है, युवा शक्तिशाली होता है और अगर युवा जागृत हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। युवा कुछ भी कर सकता है, लेकिन काहिल संस्कृति में वे अपने आप को नहीं ढालें तो ही समाज में बदलाव आ सकता है। अगर वे भी भ्रष्टाचार जैसी संस्कृति में लिप्त हो जाते हैं तो देश की समस्याओं का समाधान की संभावनाएं, कल्पनाएं भी नहीं की जा सकती है। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को देखें तो वे कहते हैं, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता का प्रकाट्य है।
अर्थात शिक्षा बाहर से दी जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। शिक्षा बाहर से भी कोई दी जाने वाली ज्ञान नहीं है। बाहर से कोई भी ज्ञान नहीं आता है, बल्कि यह मनुष्य के मन में निवास करता है और व्यक्ति इसको खोजता है। व्यक्ति इसको अपने अंदर से खोजता है, जो शाश्वत माध्यम से उसके अंदर विद्यमान होता है। और अपने समय की दी जाने वाली शिक्षा को भी वे निषेधात्मक बताए। वे कहते थे वैसी शिक्षा से क्या जो परीक्षा पास के लिए अच्छे भाषण दे दिए। अगर शिक्षा जनसाधारण के जीवन में संघर्ष के लिए उसे तैयार कर सकती है तो वही शिक्षा बेहतर है, वही शिक्षा वास्तविक है। वही शिक्षा वास्तविक है जो चरित्र का निर्माण करे, जो भावना का विकसित करे। और अगर जो शिक्षा शेर जैसा साहस ही पैदा नहीं कर सकते तो ऐसी शिक्षा से लाभ भी नहीं हो सकता। कल उससे भरी पुस्तक यह शिक्षा को उन्होंने व्यर्थ माना, जबकि वैसी शिक्षा को ही वे वास्तविक शिक्षा मानते हैं जो चरित्र का निर्माण करते हैं, मस्तिष्क में बुद्धि का विकास करते हैं, जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाते हैं। अपने व्यापक दृष्टि में वे तकनीकी शिक्षा के भी पक्षधर थे, जहां वे अपने उद्योग धंधों का भी विकास कर आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा ही विद्यार्थी को नहीं दी जाए, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे मानव में एकाग्र शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, और इस एकाग्रता का आधार वे ब्रह्मचर्य को मानते हैं। उनका कहना था कि पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन से ही अधिकतम शिक्षा न्यूनतम समय में प्राप्त की जा सकती है। वे व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं और वे कहते हैं सिद्धांत भरी शिक्षा ने तो देश को विनाश के ढेर पर ला खड़ा कर दिया है। अपने शैक्षिक चिंतन में स्वामी विवेकानंद मनुष्य के लिए लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए शिक्षा की बात करते हैं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्ति को दोनों जीवन जीने के लिए तैयार कर सके। वे कहते थे कि भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी होना भी जरूरी है, तभी ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग की बातें हो सकती। अन्यथा अगर भौतिक दृष्टि से संपन्न और सुखी व्यक्ति नहीं होगा तो ये सारी वस्तुएं, ये सारी तत्व कल्पना की बातें रह जाएगी। शिक्षा तो ऐसी हो जो चरित्र को करे, चरित्र का गठन करे, मन विकसित हो, बुद्धि विकसित हो, मनुष्य स्वावलंबी बने। मनुष्य सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सिमटा न रहे, अपने अंदर के ज्ञान को भी वे निखारे। और यह ज्ञान उसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं सिखा सकता, वह स्वयं सीखता है। चित्त की एकाग्रता से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जा सकता है, और स्वयं को नियंत्रित भी किया जा सकता है। बुद्धि द्वारा मन, वचन एवं कर्म को नियंत्रित किया जा सकता है। सार शब्दों में कहें तो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करने वाली शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। शिक्षा ही
किसी भी बालक का चरित्र निर्माण करता है, उनकी आत्मिक शक्ति का विकास करता है, बौद्धिक शक्ति का विकास करता है, उसे आत्मनिर्भर बनाता है। और आज शिक्षा के सार्वजनिकरण की बात हो रही है, सबों को शिक्षा देने की बात की जा रही है। और इस तरह की बातें भी वे कहते थे कि बिना किसी भेदभाव के साथ सबों को शिक्षा दिया जाए, चाहे वो बालक हो या बालिका, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। और शिक्षक के लिए तो वे कहते हैं कि वे मित्र के रूप में बने, सहायक के रूप में बने, पथ प्रदर्शक के रूप में बने, दार्शनिक के रूप में बने। उनकी व्यापकता देखिए कि वे किसी एक क्षेत्र में सिमट कर नहीं रहना चाहते हैं और अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को इतना व्यापक बनाते हैं कि भौतिक उन्नति भी हो, लौकिक उन्नति भी हो, आध्यात्मिक उन्नति भी हो। आध्यात्मिक उन्नति के लिए और भौतिक उन्नति के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो वे जिस विषय को शामिल करने की बात करते हैं, उसमें व्यवसायिक शिक्षा, कृषि जैसी विषय तो है ही, खेल कूद और व्यायाम भी है, कला भी है, भाषा एवं साहित्य भी है, राजनीति, अर्थशास्त्र और भूगोल भी है, विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है, धर्मशास्त्र का ज्ञान हो, दर्शन, पुराण, उपनिषद, साधु संतों के उपदेश और कीर्तन के कार्यक्रम, बड़े व्यापक अर्थों में वे अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को बताते हैं। उनके शिक्षण विधि को देखें तो आत्मज्ञान होने पर ही सारा ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है। इसके लिए मनुष्य को अपने प्राकृतिक स्वरूप में ज्ञान देने की बात वे करते हैं। भौतिक ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष अनुकरण होना आवश्यक है, व्यायाम, निर्देशन, विचार विमर्श आवश्यक है। वहीं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चिंतन, मनन, अध्ययन, योग अनिवार्य है। स्वामी जी ने जो शिक्षण विधियों के क्रम निर्धारित किए हैं, उनके संदर्भ में वो कहते हैं बच्चों के सामने हमेशा उच्च आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, उपदेश और विभिन्न तथ्यों से व्याख्यान दी जानी चाहिए और यह व्याख्यान विधि कहलाती है। प्रयोग प्रदर्शन की भी बात हो, तथ्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है और आर्य ग्रंथों का अध्ययन कर अपने पूर्वजों द्वारा खोजे ज्ञान को भी जानना चाहिए। यह स्वाध्याय विधि के अंतर्गत आता है। परामर्श विधि से वो शिक्षा की बात करते हैं। वैश्विक निर्देशन और परामर्श द्वारा बच्चों की संख्याओं का समाधान करना चाहिए, उन्हें उचित मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए, उन्हें निर्देश और परामर्श कहते हैं। विश्लेषण विधि से भी शिक्षा देने की बात भी करते हैं। इसके अंतर्गत हम तर्क करने की, विचार विमर्श करने की बात कर सकते हैं। इससे ज्ञान का स्पष्टीकरण होता है। आत्मज्ञान विधि से जिसमें मन को एकाग्र कर वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है। वे अनुशासन की बात करते हैं, कहते हैं मनुष्य का जीवन अनुशासित होना चाहिए। और यहां पर इस संदर्भ में वे प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से अनुशासित जीवन की बात करते हैं। व्यवहार में अपने आत्मा द्वारा निर्देशित होने की बात करते हैं। कहते हैं जब मनुष्य प्राकृतिक दृष्टि से स्वयं प्रेरित होकर कार्य करता है, वह अनुशासित कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुशासित वह है जो अपने आत्म
तत्व से प्रेरित होकर कार्य करता है। विवेकानंद की शिक्षा को सार संक्षेप में कहें तो किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक को अपने आप को सबसे पहले शिक्षा देनी पड़ती है। बाहरी शिक्षक तो सुझाव देता है जिससे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाती है। उनकी शिक्षा व्यक्तिगत जीवन गढ़ने के साथ साथ समृद्धशाली राष्ट्र को गढ़ने की भी बात का दर्शन उसमें होता है। और वे त्याग की बात करते हैं। जब वे त्याग की बात करते हैं तो वे गृहस्थी अथवा सामाजिक दायित्व से भागने की बात नहीं करते हैं, बल्कि अपने संकीर्ण उद्देश्यों को त्याग करने की बात करते हैं। यही कई कारण रहा कि वे प्रेम के शिक्षक बन गए और जीवन का लक्ष्य यह तय हो कि वह पहले चरित्र का निर्माण करे। यह भी जान लें कि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में सरकार ने इसकी घोषणा की थी और 1985 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनी मातृभूमि को जिस तरह उन्होंने आलोकित किया है वह तो अद्वितीय है ही। अपनी मातृभूमि की महिमा को जिस तरह उन्होंने वर्णित किया है यह भी अपने आप में मिसाल है, वो द्वितीय है। आप भी समझें, अपनी मातृभूमि की महिमा के बारे में कहते हैं, यदि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं तो वह भारत है। यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है तो वह भारत है। यदि ऐसा कोई स्थान है जहां भगवान की ओर उन्मुख होने में प्रयत्न में रहने वाले जीव मात्र को अंततः आना पड़ता है, और यदि ऐसा कोई देश है तो वह भारत है। यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति में क्षमा, धृति, दया, शुद्धता जैसी सद्वृत्तियों का विकास हुआ है तो वह देश भारत है। यदि आत्मविद्या और आध्यात्मिकता का विकास हुआ है तो वह हमारा देश भारत है। यही वह प्राचीन धरती है जहां दूसरे देशों को जाने से पहले तत्व ज्ञान ने आकर अपना निवास बनाया। यही वह भारत है जहां के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसमें प्रवाहित हो रहे समुद्र आकार के नद, जहां एक के पीछे एक उठती हुई चिरंतन हिमालय की हिम शिखरें, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग राज्य के रहस्यों की ओर निहार रही है। यही वह भारत है जिसकी भूमि पर, जिसकी पवित्र भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण पड़ चुकी है। सर्वप्रथम यहीं पर मनुष्य के स्वरूप तथा अंतर जगत के विषय में जिज्ञासाओं के अंकुर उगे हैं। आत्मा के अमृत और प्रकृति तथा मानव में व्याप्त विश्वसनीयता, ईश्वर के अस्तित्व जैसे मतों का उद्भव हुआ है। यही धर्म तथा दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त की थी। हमारा पवित्र भारत वर्ष धर्म तथा दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों की जन्मभूमि है। यही संन्यास तथा त्याग की भूमि है, और यही आदिकाल से आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्शों का द्वार खुला हुआ है। विवेकानंद कहते हैं, यह देश धर्म दर्शन नीति शास्त्र मधुरता कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है। ये सभी भारत में भी विद्यमान है। मुझे दुनिया के संबंध में जो भी जानकारी है उसके बल पर मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि इन बातों में पृथ्वी के अन्य देशों की अपेक्षा भारत अब भी श्रेष्ठ है। यही वह भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशों के असंख्य आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहार के हलचल को झेल कर भी अक्षय बना हुआ है।
यही वो भारत है जो अपने अविनाशी बल जीवन के साथ अब तक पर्वत जैसा दृढ़ भाव से करा है। आत्मा जैसे अनादि अनंत और अमृत स्वरूप है। हमारी भारत भूमि का जीवन है। हम इस देश की संतान हैं। जब यूनान का अस्तित्व नहीं था, जब रोम का भविष्य अंधकार में था, जब आधुनिक यूरोपवासी के पूर्वज घने जंगलों में छिपे रहते थे, अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते, तब यही भारत क्रियाशील था। उससे भी पहले जिस समय का इतिहास में कोई लेखा जोखा नहीं है, जिस सुदूर धुंधले अतीत की ओर झांकने का साहस परंपरा को भी नहीं होता, तब से लेकर अब तक न जाने कितने ही भाव एक के बाद एक भारत में प्रसारित हुए हैं। सारे संसार का इतिहास पढ़कर देख लें, जितने भी उच्च भाव हैं वे सब पहले भारत में जन्मे हैं। चिरकाल से भारतवर्षीय मानव समाज के लिए भावों की खान रहा है। यही नए नए भाव उत्पन्न हुए हैं जो समस्त जग में वितरित हुए हैं। उत्तम नीति शास्त्र यहां मिलता है, जिसका हर एक अंश आत्मा के मृत्यु का ज्ञान रखने वाला है। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमसे कुछ न लिया हो। यही वह भूमि है जहां से धर्म तथा दार्शनिक तत्वों ने उमड़ती हुई बाहर की भांति पूरे जगत को बारंबार प्लावित किया है। इसी भूमि से एक बार फिर वैसे ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देगी। संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है। यदि समस्त देशों की आपस में तुलना की जाए तो सारा संसार सहिष्णुता निरी हिंदू का जितना ऋणी है उतना अन्य किसी जाति का नहीं। जैसे कोमल ओस के कण अनदेखे तथा अनसुने गिरकर भी परम सुंदर गुलाब की कलियों को खिला देते हैं, वैसा ही भारत के दान का प्रभाव संसार की विचारधारा पर पड़ता है। शांत अज्ञात पर महाशक्ति के दम्य बल से उसने सारे जगत के विचारों में क्रांति ला दी है, एक नया युग ला दिया है, और कोई भी नहीं जानता कि ऐसा कब हुआ। प्राचीन और भारत वर्तमान काल में भी अनेक शक्तिशाली महान जातियों ने उच्च भावों को जन्म दिया है। पुराने समय में और आज भी बहुत से अनोखे तत्व एक जाति से दूसरे जाति में पहुंचे। फिर यह भी सत्य है कि किसी राष्ट्र की गतिशील जीवन तरंगों ने महाशक्तिशाली सत्य के बीजों को चारों ओर बिखेरा है। यह भी सत्य है, बिना रक्त प्रवाह में सिक्त हुए, बिना लाखों स्त्री पुरुषों के खून की नदी में स्नान किए कोई भी नया भाव आगे नहीं बढ़ा। प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ में असंख्य लोगों का हाहाकार, अनाथों का, असहायों का क्रूर क्रंदन और विधवाओं का जास्त्रपात होते देखा गया है। प्रधानतः इसी उपाय द्वारा अन्य देश ने संसार को शिक्षा दी है, परंतु भारत ने इस उपाय का आश्रय लिए बिना ही हजारों वर्षों से शांतिपूर्वक जीवित रहा है। पश्चिम के देश वाले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, यानी जो शक्तिशाली होगा वही जीतेगा, वही जीवित रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। यदि ऐसी बात होती तो हिंदू जाति, जिसने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया है, आज पृथ्वी से विलुप्त हो गई होती। पर हम अब भी करोड़ों हिंदू जीवित है। संसार के सभी देशों में एकमात्र हमारे देशों ने कभी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार नहीं किया, लड़ाई झगड़ा करके अन्य देशों को पराजित नहीं किया है। इन सबों का शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है, इसी कारण हम अब तक जीवित हैं। यूनान देश का गौरव समाप्त हो चुका है, अब उसका कहीं चिन्ह तक दिखाई नहीं देता है। जब प्रत्येक पार्थिव वस्तु रोम की विजय पताका फहराया करती थी, रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व स्थापित करते। रोम का नाम सुनते ही पृथ्वी कांप उठती थी, परंतु आज उसी रोम का कैपिटोलाइन पहाड़ एक खंडर का ढो मात्र रह गया है। जहां सीजर राज्य करता था वहां मकड़ियां जाले बुनती है। अनंत राष्ट्र उठे और गिरे, सागर के तरंगों की भांति उठकर फिर मिट गए।
यदि मनु इस भारत भूमि पर लौट आए तो उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं होगा कि उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आज कहां पहुंचे। हजारों वर्षों से सुचिंतित परीक्षित प्राचीन विधान यहां आज भी विद्यमान है। सनातन आचार विचार आज भी यहां मौजूद है और जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतने ही दुख दुर्भाग्य आते हैं, उस पर आघात करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे और भी मजबूत और अस्थायी रूप धारण करते जा रहे हैं। विदेशों के लाखों स्त्री पुरुष के हृदय में भौतिकतावाद की जो अग्नि धधक रही है, उसे बुझाने के लिए जिस जीवन दायनी शरीर की आवश्यकता है वह केवल भारत में विद्यमान है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में उनके द्वारा दिए गए भाषण, धर्म संसद में दिए गए भाषण की जिक्र करें तो यहां पर विवेकानंद ने शुरुआत अमेरिका निवासी भगनीय तथा भ्रातृगण से किया था। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और जैसा कि आपको पता है कि इसके बाद महाध्वनि गूंजी, इतनी बड़ी विशाल महाध्वनि की कुछ समय लग के बाद वो शांत हुआ। उनके अभिवादन, जो सम्मान उनको दिया गया, उनके उत्तर में विवेकानंद ने जो बातें कही उसे मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं। विवेकानंद ने कहा था, जिस सौहार्दता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस सभा मंच पर से प्राच्य प्रतिनिधियों के संबंध में आपको बतलाया है कि ये दूर देश वाले पुरुष सर्वत्र सहिष्णुता का भाव प्रसारित करने के निमित्त यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया है। मुझे यह बतलाते गर्व होता है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आए और हमारी जाति ने उन्हें छाती से लगाकर शरण दी। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे अभिमान है जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उसका पालन अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक कुछ पद सुनाता हूं जिसे मैं अपने बचपन से गाता रहा हूं और जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते हैं। रुचिनाम वैचित्र्या दृजि कुटिलान नाना पथ दुसाम नृणाने में को गम्य सत्वमसी पैसा मरनवीब। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ही प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा एवं विज्ञापन है जो हमें बतलाता है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तातस्ततव भजाम्यहम् अम्बतवान् तु वर्धन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। वो भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं।
सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरनी को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया था, पर अब उनका भी समय आ गया और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए हैं, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्यु नाद ही सिद्ध होंगे। यद्यपि विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नैतिक आधार को कभी चुनौती नहीं दी, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व अपने स्वदेशी चीजों के प्रति प्रेम और सम्मान का जीवंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत रहा। वे अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी अधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक बन गए। विवेकानंद ने भारतीय समाज के विकास के संदर्भ में अपने विचार दिए। इसके साथ साथ उस सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी पटुता से भरे अपने विचार व्यक्त किए। और यद्यपि उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की धारणा का संदेश दिया, किंतु इस संदेश का निहितार्थ राजनीतिक स्वतंत्रता भी था। और यही कारण रहा कि उनके विचार राजनीतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में भी लोकप्रिय हो गया। तत्कालीन परिस्थिति में बंगाल के अनेक आतंकवादियों तथा राष्ट्रवादियों ने उनकी सन्यासी का गीत शीर्षक कविता से स्वतंत्रता के मूल्य तथा पवित्रता का पाठ सीखा। विवेकानंद ने जो स्वतंत्रता का गुणगान किया है, अपनी बेरियों को तोड़ डाल, उन बेरियों को जिन्होंने तुझे बांध कर डाल रखा है। वे दीप्तिमान सोने की हो अथवा काली निम्न कोटि की धातु की। प्रेम, घृणा, शुभ अशुभ, द्वैतता के सभी जंजालों को तोड़ डाल। तू समझ ले कि दास दास है, उसे प्रेम पूर्वक पुचकारा जाए अथवा कोरों से पीटा जाए, वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि बेरियां सोने की ही क्यों न हो, बांधने के लिए कम मजबूत नहीं होती। इसलिए हे वीर सन्यासी, उन्हें उतार फेंक और बोल ओम तत्सत, ओम तत्सत। तू कहां ढूंढ रहा है? तुझे वह स्वतंत्रता न यह लोक दे सकता है और न हुआ। व्यर्थ में तू ढूंढ रहा है ग्रंथों और मंदिरों में। तेरा अपना ही तो हाथ है जो उस रज्जू को पकड़े हुए है, जो तुझे घसीट रहा है। इसलिए तू विलाप करना छोड़ दे, रज्जू को हाथ से जाने दे, हे वीर सन्यासी, और बोल ओम तत्सत, ओम तत्सत। यह कविता बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन पर काफी गहरा प्रभाव डालता है और देशभक्त अपनी मातृभूमि के प्रति यह कविता देखकर पाकर ज्वलंत प्रेम से आह्लादित हो जाया करते थे। वे अपने देश का एकता का स्वप्न देखा करते थे। और हम कह सकते हैं कि विवेकानंद की भी धीर आत्मा हर हमेशा स्वतंत्रता के लिए लालायित रहती थी। विवेकानंद मानव के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों का समन्वित और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं। और वे कहते हैं मनुष्य केवल भौतिक मनुष्य नहीं, केवल शरीर मात्र ही नहीं है, बल्कि
मनुष्य में आध्यात्मिकता के भी अंश विद्यमान रहते हैं और यही आध्यात्मिकता मनुष्य की शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। मनुष्य के भौतिक पक्ष तो महत्व रखते ही हैं, किंतु यह उसका निम्नतर पक्ष है और उसका उच्चतर पक्ष उसका आध्यात्मिक स्वरूप होता है, जो कि उसके आत्म रूप में होता है। विवेकानंद स्पष्ट करते हैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन में कि मनुष्य का स्वरूप जो उसका वास्तविक स्वरूप है वह अपने भौतिक स्वरूप से ऊपर उठने में प्रस्फुटित होता है। विवेकानंद मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का विवरण आत्मशक्ति में करते हैं। वे इस स्वरूप के विवरण में शास्त्रों का सहारा लेते हैं, उस आधार पर अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं। जैसे गीता में कहा गया है, यह आत्मा है, सभी विचारों के परे है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जिसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल पिघला सकती है, जो अनादि और अनंत है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जो सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान सत्ता है, वो न तो शरीर है न तो मन, बल्कि सबके परे है। हम कह सकते हैं कि धर्म तथा दर्शन में विवेकानंद की रुचि होने के बावजूद वे समाज का क्रांतिकारी पुनर्निर्माण करना चाहते थे। और कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने सामाजिक एकता के लिए अंतरजातीय तथा अंतर उपजातीय विवाहों का भी समर्थन किया था। जातिगत कुरीतियों की उन्होंने हमेशा भर्त्सना की और शोषित जनता के उद्धार के लिए प्रबल भावना हमेशा व्यक्त करते रहे। विवेकानंद के मन में मानव जाति के प्रति उद्धार की ज्वलंत उत्साह की भावना रहती थी। बिना किसी जाति पाति के वे सदैव मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके सन्यासी का गीत जहाँ बंगालियों के लिए बाइबल समान साबित हुआ, वहीं इस महान संत रहस्यवादी योगी देशभक्त सदा सदा के लिए भारत में अमर बने हुए रहेंगे। जगत गुरु के रूप में साबित हुए ही भारत माता के इस महान वीर सपूत का नाम हमेशा देश में स्वर्णाक्षरों में प्रेरक बना रहेगा। उनकी उदात्त देशभक्ति की तुलना मत्स्यनी, बिस्मार्क अथवा लिंकन की भावनाओं से की जा सकती है। अपने भारतवर्ष की सेवा के संदर्भ में उन्होंने जो समर्पण दिखाया वह सदा अद्वितीय बना रहेगा। वेदांत संप्रदाय के महान तत्वज्ञानी, आधुनिक युग के पथ प्रदर्शक, ये महान सनातनी हमेशा जगत को आलोकित करते रहेंगे। विवेकानंद मानते रहे कि अद्वैत दर्शन के अनुसार आत्मा का विकास नहीं होता, बल्कि केवल प्रकृति का विकास होता है। राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है, इसलिए विवेकानंद का अनुरोध था कि सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि से श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। उन्होंने उत्प्रेरित शब्दों में भारतीयों को कहा, हे वीर, निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो और गर्व के साथ घोषणा करो, मैं भारतीय हूं, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। उच्च स्वर में घोषणा करो, भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर है, भारतीय समाज मेरे बाल्यकाल का पालना है, मेरे यौवन का आनंद उद्यान है,
पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की वाराणसी है। मेरे बंधु बोलो, भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है। भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। और दिन रात जपो और प्रार्थना करो, हे गौरीश्वर, हे जगत जननी, मुझे पुरुषत्व प्रदान करो। हे शक्ति की माँ, मेरे दौर्बल्य को हर लो, मेरी पौरुषहीनता को हर लो और मुझे मनुष्य बना दो।